क्या हुआ, नाम से पॉली का मतलब जब होता है, पॉली कहीं भी टर्म लगता है तो उसका मतलब होता है बहुत सारे। बहुत सारे मतलब कितने, मोर देन 10। ठीक है। और सैकराइड का मतलब क्या है, आपको शुगर मॉलिक्यूल्स, शुगर यहाँ पर मतलब मोनोसैकराइड्स हो गए। मोनोसैकराइड्स मतलब जो कार्बोहाइड्रेट जिसको फर्दर सैकराइड में नहीं तोड़ा जा सकता है। और ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ा होता है आपस में। तो मतलब ऐसे करके आपको एक मोनोसैकराइड, दूसरा मोनोसैकराइड, तीसरा मोनोसैकराइड, ऐसे करके आपको बहुत सारे मोनोसैकराइड्स जुड़े हुए होंगे, है ना। ये ये जो नंबर ऑफ मोनोसैकराइड्स है मोर देन 10 होंगे। और ये बॉन्ड कहलाएगा क्या, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ऑब्वियसली यहाँ पर आपको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है क्या है ना, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड यहाँ पर क्या है, कितने ग्लाइकोसिड, 10 मॉलिक्यूल जुड़ रहे हैं तो कितने ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड चाहिए होंगे। तो अब सर देखो नो। दो मॉलिक्यूल के लिए 9 चाहिए, बिल्कुल सही है। एक क्वेश्चन उठता है, ठीक है, कि कोई एमिनो एसिड बनाने के लिए हमें 1800, ठीक है, मॉलिक्यूल्स वाटर के निकलते हैं। ठीक है, 1800 मॉलिक्यूलर वेट है ये, है ना, मॉलिक्यूलर वेट मान लो इसका। 1800 मॉलिक्यूलर वेट मॉलिक्यूल पानी निकलते हैं, तो उसमें कितने मोनोसैक्राइड हैं, बता सकते हो कोई। सर फिर से बताओ क्वेश्चन। कोई मोनोसैक्राइड है, ठीक है, ये मोनोसैक्राइड, इसमें बहुत सारे आपको मोनोसैक्राइड, सॉरी ये पॉलीसैक्राइड है। तो पॉलीसैक्राइड है जिसमें बहुत सारे मोनोसैक्राइड्स हैं। ठीक है। तो ये हमें पता नहीं कितने मोनोसैक्राइड्स हैं इसमें, बोलते हैं इनको कंप्लीट ब्रेक डाउन करने के लिए हमें 1800 जो है मॉलिक्यूलर वेट का पानी चाहिए होता है। ठीक है। तो ये कितना इसका ये होगा, कितने इसमें वो होंगे, क्या बोलते हैं, वेट मॉलिक्यूल्स होंगे मोनोसैक्राइड के। 400। नहीं, हाँ 100। 100 कैसे 100। सर एक का निकाल लेंगे तो। हाँ ये मॉलिक्यूल कितने, 18 है ना। एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें एक मॉलिक्यूल पानी चाहिए जिसका 18 मॉलिक्यूलर वेट है। तो 1800 के लिए 100 वाटर चाहिए ना हमारा, 100 मॉलिक्यूल वाटर। 100 मॉलिक्यूल वाटर कितने, 100 बॉन्ड्स को तोड़ रहा है, 100 बॉन्ड्स को तोड़ रहा है ना। हाँ। तो कितने यस सर। पॉलिस, कितने मोनोसैक्राइड्स हो गए तब। सो हम्म। नहीं। हाँ बताओ। 99। 99, 101, उल्टा बोल रही हूँ, बॉन्ड से एक ज्यादा होगा, हाँ जितने यस बॉन्ड्स सर होंगे यस उससे एक सर। ज्यादा होगा ना। हाँ। ठीक है, तो पॉलीसैकेराइड आप समझ गए, पॉलीसैकेराइड्स आर लॉन्ग कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल, रिपीटेड मोनोमर्स, मोनोमर्स होते हैं ये मोनो। अब मोनोमर और पॉलीमर्स जानते हैं, पॉलीमर्स जो होते हैं आपको बहुत सारी रिपीटिंग यूनिट के, अभी रिपीटिंग यूनिट्स अलग अलग भी हो सकते हैं, एक जैसे भी हो सकते हैं। ठीक है, वो आगे हम देखेंगे। बहुत सारे रिपीटिंग यूनिट से बने हुए होते हैं, वो रिपीटिंग यूनिट क्या कहलाता है, मोनोमर्स। ये मोनोमर्स एक टाइप का भी हो सकता है, दो टाइप का भी हो सकता है, तीन टाइप का भी हो सकता है, अलग अलग है। मान लो ग्लूकोज ग्लूकोज जुड़ के बना दिया, यहाँ पे ग्लूकोज फ्रुक्टोज ऐसे करके मिल के बन गया। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है रिपीटिंग, लेकिन रिपीटेड रहेगा सब। एक एक मॉलिक्यूल है मोनोसैक्राइड, बहुत सारे मोनोसैक्राइड के अलग अलग मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। ठीक है। दे चेंज इन स्ट्रक्चर फ्रॉम लीनियर टू हाईली ब्रांच्ड, इसका मतलब है हमारा ऐसे ऐसे जो बॉन्ड बन रहा था एक लीनियर हो गया। इसमें क्या क्या था, वन भी था, हम जानते थे 1 2 आपको बॉन्ड भी बन रहा था, मतलब पहला कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ रहा था, पहला कार्बन चौथे कार्बन से भी जुड़ सकता था। तो जब यहाँ पर पहला दूसरे से जुड़ा, एक यहाँ चौथे से जुड़ जाए तो ब्रांच भी हो सकता है। ठीक है। तो पॉलीसैकेराइड जो है लीनियर भी हो सकता है, ब्रांच भी हो सकता है। ठीक है, डायसैकेराइड तो हमेशा लीनियर ही होगा। और ओलिगोसैकेराइड में ब्रांचिंग हो सकता है लेकिन छोटा ही होगा, 10 से ज्यादा होगा तो कहाँ से ज्यादा। ठीक है। एग्जाम्पल्स इंक्लूड स्टोरेज पॉलीसैकेराइड्स, अभी देखेंगे स्टोरेज पॉलीसैकेराइड जो भी होते हैं हमारे, जैसे स्टार्च है, ग्लाइकोजेन है, जो हमारे बॉडी में स्टोर होता है रिजर्व फूड मटेरियल। ठीक है, वो स्टोरेज पॉलीसैकेराइड होता है पॉलीसैकेराइड का। जैसे प्लांट का स्टोरेज पॉलीसैकेराइड क्या है, प्लांट का स्टार। स्टोरेज पॉलीसैकेराइड क्या है, स्टार्च है। और एनिमल का ग्लूकोज। ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजेन, नॉट ग्लूकोज, ग्लाइकोजेन। ग्लूकोज एक मोनोसैकेराइड है। ठीक है। ग्लाइकोजेन बहुत सारे ग्लूकोज के रिपीटिंग यूनिट्स के बने होते हैं, बहुत हजार 100 से ऊपर ही होगी। ठीक है। तो वो कहलाते हैं ग्लाइकोजेन।
स्टार्च की तरह का ही है, बस इसमें ब्रांचिंग ज्यादा होता है, ऐसा ब्रांचिंग कम होता है इसी से ये। और स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड, स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड जैसे स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, जैसे सेल्यूलोज है, सेल्यूलोज जो प्लांट के सेल वाल को स्ट्रक्चर, सेल वाल में होता है तो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, ठीक है। काइटिन है, काइटिन जो आपको किसमें होता है, फंगल सेल वाल में होता है। ये सब भी आपको पॉलीसैकेराइड है, स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड बोल सकते हैं। पॉलीसैकेराइड है जनरल फॉर्मूला, ये आपको एक जनरल फॉर्मूला होगा, ये वाई पे डिपेंड करेगा, अगर मान लो वाई, ठीक है, कितने है वाई इसमें, ओके, उस पर सी एक्स। मोनोसेक्राइड एक जैसा भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकते हैं, तो ये आपको डिफाइन नहीं कर सकते एक्स और वाई में क्या रिलेशन है, ओके। अगर एक ही मोनोसेक्राइड है, ग्लूकोज 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 चल रहा है, तो ये एक्स जो है इससे एक कम होगा, एक कम नहीं होगा, जितने यूनिट्स होंगे उससे एक कम यूनिट्स करके उसका उतना कम होगा, होगा ना, इतने सारे होंगे। मतलब एक्स है तो एच टू ओ एक कम होता है, तो एक्स माइनस वन होगा, एक एच टू ओ कम होता है जनरली, लेकिन ये कहना मुश्किल है, उसमें आगे ज्यादा भी हो सकता है ना, चेंज हो सकता है, तो कोई इसके लिए जनरल फॉर्मूला नहीं बना सकते कि एक्स वाई में क्या रिलेशन है, बस सी एक्स है, मतलब सी कुछ नंबर रहेगा, और एच टू ओ जो है वाटर के रेशियो में रहेगा, एच हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है, ठीक है। और ये 200 से 2500 तक का आपको नंबर हो सकता है मोनोसैकेराइड्स का एक पॉलीसैकेराइड में, ठीक है। जनरल फॉर्मूला आपको जनरल फॉर्मूला का ऑल्सो भी रिप्रेजेंटेड है, ऐसे भी बोल सकते हैं, जब एक मॉलिक्यूल पानी निकल जाता है, ठीक है, तो आपको C6, मान लो ग्लूकोज है, खाली ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं, सिर्फ ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं, तो दो मॉलिक्यूल को जुड़ा हुआ होता है, तो उनके बीच का एक मॉलिक्यूल वाटर निकल जाता है, तो यहाँ पर से एक वाटर हटा दिए हैं, जनरल फॉर्मूला बता रहे हैं, लेकिन लास्ट में एक रहता है, ठीक है, ओ एच, तो उसमें हम बोल नहीं सकते कि जो है पूरा का पूरा वाटर इतना ही होगा, लेकिन हाँ C6 है, जितना ये रहेगा सबका उतना ही लगभग आपको हाइड्रोजन ऑक्सीजन एक वाटर के रेशियो में कम हो जाएगा, H2O होगा ना कम, C6H12 वो 6 होता था, यहाँ पर 2 और 1 हटा दिए H2O, तो ये आपको जब हेक्सोज शुगर रहा तब, ठीक है। लेकिन अगर हेक्सोज न, मान लो कि ये तब रिपीटिंग यूनिट सेम टाइप का ग्लूकोज ग्लूकोज जुड़ रहा है, लेकिन ग्लूकोज के बीच में हम एक राइबोज जोड़ दिए, मान लो राइबोज शुगर जोड़ दिए, पेंटोज है, तो चेंज हो जाएगा ना फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला एग्जैक्टली सब जगह काम नहीं करेगा, लेकिन जब एक ही जैसा मोनोमर रहेगा तब वो कर सकता है, ठीक है। तभी सिक्स नहीं, तब जो जिस तरह का मोनोमर रहेगा उस पर डिपेंड करेगा। हम्म। तो स्टार्च का था, स्टार्च हम जानते हैं कि जो है रिजर्व फूड है प्लांट्स का, और इसका क्या ना, ग्रेन्यूल इन सेल, सेल के अंदर है, ग्रेन्यूल की तरह स्टोर होता है, प्रोटो आपको क्लोरोप्लास्ट के ग्रेन्यूलोप्लास्ट जो बोलते हैं, ठीक है, या एमाइलोप्लास्ट बोलते हैं उनमें। और ये दो तरह का स्ट्रक्चर से बना होता है, एक होता है एमाइलोस, दूसरा होता है एमाइलोपेक्टिन, ठीक है। एक होता है एमाइलोस, दूसरा होता है एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोस क्या है, ग्लूकोज पॉलीमर विद 1,4 अल्फा लिंकेजेस, 1,4 बता था ना, एक ग्लूकोज का 1, ठीक है, दूसरे का 4 जुड़ा होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से, और ये चूंकि OH नीचे था, ऐसे बॉन्ड जा रहा है नीचे से, तो ये अल्फा बॉन्ड है, तो अल्फा 1,4 लिंकेज, सारे ग्लूकोज अल्फा 1,4 लिंकेज से जुड़े हुए हैं, तो लीनियर मॉलिक्यूल है, इसमें ब्रांचिंग कुछ नहीं है, ठीक है। और एक चीज और, रिड्यूसिंग शुगर होता है, जिस जिस भी शुगर का कार्बोहाइड्रेट, मतलब आपको अल्डिहाइड ग्रुप पता है ना, अल्डिहाइड ग्रुप आपको इस तरह से रहता है, दो शुगर होते हैं ना, अल्डोज होते हैं और कीटोज होते हैं, तो जो कीटोज होते हैं वो उसका अल्डिहाइड ग्रुप नहीं, वो नॉन रिड्यूसिंग होता है, ठीक है। जो अल्डिहाइड फ्री रहा, अल्डिहाइड फ्री रहा, तो वो कहलाता है रिड्यूसिंग शुगर, ओके, जिस भी कार्बोहाइड्रेट में। तो इसमें देखो, तो इसमें सब जुड़े, यहाँ पर का अल्डिहाइड था ना, ये तो बॉन्ड बनाने में यूज हो गया, तो ये फ्री नहीं है, ये फ्री नहीं है, उसी तरह आपको आगे भी देखिए तो फ्री नहीं थे, जब फ्री नहीं है तो यहाँ तक तो नॉन रिड्यूसिंग है, जब अल्डिहाइड फ्री है ही नहीं, लेकिन लास्ट वाला अल्डिहाइड जो है इसके फ्री होते हैं, तो बहुत ही कम है लेकिन रिड्यूसिंग है, तो कॉल्ड रिड्यूसिंग एंड, ये वाला एंड कहलाएगा रिड्यूसिंग एंड, ठीक है, जो जिसमें कार्बो C1 फ्री रहेगा, जो बॉन्ड नहीं लास्ट वाला, और जिसमें बाकी तो नॉन रिड्यूसिंग एंड है, यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पर ये हमेशा रिड्यूसिंग में आपको कौन सा पार्ट लेता है, अल्डिहाइड, ठीक है, अल्डिहाइड पूरा लास्ट, सिर्फ लास्ट वाला में फ्री होगा, अगर ब्रांचिंग है तो इसमें भी लास्ट वाला फ्री रहेगा, तो ब्रांचिंग रहा तो बहुत सारे रिड्यूसिंग एंड हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ लीनियर है तो इसमें एक सिर्फ और सिर्फ एक जो है रिड्यूसिंग एंड होगा, क्यों, क्योंकि अल्डिहाइड सिर्फ एक का फ्री है। अगर यहाँ पर कार्ब छोड़ करके हम मान लो क्या कर दें, सुक्रोज डाल दें, सुक्रोज फ्रुक्टोज डाल दें,
तो फ्रुक्टोज का यहाँ पर 1 2 हो जाएगा ना, यहाँ पर दूसरा वाला कार्बन आ जाएगा इधर एनोमेरिक वाला, तो इसका कोई कार्बन, फ्रुक्टोज तो ऐसे भी कीटोन होता है तो उसमें तो फ्री होगा नहीं CHO ग्रुप, तो ये नॉन रिड्यूसिंग एंड रहेगा ही नहीं। लेकिन अगर ग्लूकोज है 1 4 से जुड़ा हुआ है तो लास्ट वाले में हमेशा पे रिड्यूसिंग एंड होगा। ठीक है, तो वो था एमाइलोज। अब क्या एमाइलोपेक्टिन है, तो एमाइलोज लीनियर स्ट्रक्चर है जो अल्फा 1 4 लिंकेज से जुड़ा हुआ है। एमाइलोपेक्टिन ब्रांच है। एमाइलोपेक्टिन 2 पार्ट का होता है, एक आपको जुड़ा हुआ है जो लीनियर है, एमाइलोज पार्ट होगा ही होगा उसमें 1 4, लेकिन बीच बीच में उनमें कहीं पर ब्रांचिंग होगा अल्फा 1 6। अल्फा 1 6 कैसे, ये अल्फा है, ठीक है, ओएच वाला इसका, और ये 6 है, तो अल्फा 1 6 लिंकेज से ब्रांचिंग हो जाएगा कहीं कहीं, तो ये ब्रांच होगा, इसको हम बोलेंगे एमाइलोपेक्टिन, पूरा का पूरा कहलाएगा एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोपेक्टिन के 2 पार्ट हो जाएंगे, ब्रांच पार्ट एंड एमाइलोज पार्ट। एमाइलोज जो है आपको लीनियर हो गया 1 4। तो क्वेश्चन अगर डिफरेंस पूछता है क्या है कि एमाइलोज है ना, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन में क्या डिफरेंस है, तो एमाइलोज जो होता है लीनियर होता है, उसमें ब्रांचिंग नहीं होता है, एमाइलोपेक्टिन में ब्रांचिंग होता है। ठीक है, एमाइलोज में सिर्फ और सिर्फ अल्फा 1 4 बॉन्ड होता है, जबकि एमाइलोपेक्टिन में दोनों होते हैं, अल्फा 1 4 तो होते ही होते हैं और साथ ही साथ अल्फा 1 6 भी होते हैं। यहाँ पर से 1 1 वाला यूज हो गया, और फिर बाद में यहाँ पर 1 4 जुड़ता जाएगा, इसका फोर्थ, इसका 1, इसका फिर इसका फोर्थ, इसका 1, ऐसे जुड़ता जाएगा। फिर हो सकता है फिर ब्रांचिंग हो जाए, यहाँ पर अगला वाला है वो यहाँ से 1 6 वाले से, सॉरी 6 वाले से एक और जोड़ ले यहाँ पर, तो किसी से भी जोड़ सकता है, इससे भी जोड़ सकता है, 1 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर अपना लीनियर शुरू कर देगा यहाँ से। तो इस तरह के आपको ये कहलाएंगे जितना भी ब्रांचिंग होगा। और ह्यूमन बीइंग्स जो है हम लोग डाइजेस्ट कर सकते हैं सिर्फ अल्फा 1 4, जैसे हम लोग खाते हैं ना, पचाते हैं, तो सिर्फ अल्फा 1 4 बॉन्ड को ही डाइजेस्ट कर सकते हैं, 1 6 को नहीं डाइजेस्ट कर पाते हैं। तो जहां जहां पर 1 4 रहेगा टूट के एनर्जी बन जाएगा, लेकिन ये वाला पोर्शन हमारा टूटेगा ही नहीं। ओके, तो ये याद रखिएगा। दूसरा सर है, ये जरूरी है कि 1 6 पे ही जुड़ेगा? क्या है, सर ये जरूरी है कि 6 कार्बन पे ही जुड़ेगा ब्रांच में? ब्रांच में नहीं जरूरी नहीं है, लेकिन फ्री कौन है आपका? ठीक है, फ्री तो यही वाला एंड है ना, 1 तो यूज हो गए ना जोड़ने में आपको, क्योंकि ये N वाला है। ठीक है, और अगर फ्रुक्टोज रहा तो 1 2 रहेगा, सेकंड वाला कन्वर्ट रहेगा। ये वाला आपको फ्रीली OH जो ग्रुप होता है 1 वाला, वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा आपको एक्टिव होता है। ठीक है, अब है OH ग्रुप, कौन सा आपको जो है ये कर सकता है, पार्ट ले सकता है, 2 भी लेता है, ये 2 होता है, कहीं के पर देखे होगे 2 भी लिया था। लेकिन अमाइलोज जो है, जो आपको प्लांट में होता है, स्टार्च, हम स्टार्च के बारे में बता रहे, तो स्टार्च में 1 6 पे ही जुड़ेगा, 1 4 पे ही जुड़ेगा। अगर दूसरा जुड़ेगा तो वो दूसरा मॉलिक्यूल हो जाएगा, कहीं और जुड़ेगा तो। क्लियर है? और दूसरा है लिविंग सिस्टम में सारे के सारे चीज एंजाइम मेडिएटेड होते हैं, और एंजाइम एक तरह का सांचा होता है, समझो सांचा होता है, वो फिक्स करता है जिस फॉर्म में, उसी फॉर्म में होगा, दूसरा चीज हो ही नहीं सकता है उसमें। केमिकल रिएक्शन से बनाओगे तो कोई चीज कहीं भी जाके बाइंड कर सकता है, लेकिन अगर किसी चीज को सांचे में ढाल के करोगे तो वो चेंज नहीं हो सकता है। समझ गए? तो प्लांट यस में सर। अगर स्टार्च बन रहा है तो 1 6 और 1 4 ही अल्फा अल्फा ही बनेगा, बीटा भी नहीं बनेगा वहां पर। ठीक है, बीटा बनेगा तो दूसरा मॉलिक्यूल हो जाएगा वो। ठीक है, जैसे हम अगर अल्फा 1 4 बॉन्ड को तोड़ के डाइजेस्ट करके एनर्जी ले सकते हैं, तो हम अल्फा सॉरी बीटा 1 4 को नहीं डाइजेस्ट कर पाते, सिर्फ एंजाइम के ओरिएंटेशन के कारण। सांचा जो होता है ना, उल्टा हो जाएगा ना। ठीक है, अल्फा 1 4 ये तो आपको मिरर इमेज हो जाएगा, तो मिरर इमेज आप ऐसे लाके सांचे में नहीं रख सकते हो ना एक चीज को, जिसको जिस फॉर्म में सांचे में ला रहे हो उसका उल्टा फॉर्म आप वो सांचे में लाके नहीं एडजस्ट कर पाओगे, कर पाओगे? नो सर। हेलो, हाँ। तो जब लिविंग सिस्टम की बात करते हैं तो सिर्फ जो बनता है वही एक ही तरह का बनेगा। और नाम हम दे रहे हैं स्टार्च, तो स्टार्च में अमाइलोज अमाइलोपेक्टिन है, तो अगर अमाइलोज है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ अल्फा 1 4 रहेगा, और अमाइलोपेक्टिन में दोनों रहेगा, अल्फा 1 6 भी, अल्फा 1 4 भी। क्लियर है? आगे बढ़े। यस सर। हाँ, तो अमाइलोपेक्टिन और अमाइलोज में आपको डिफरेंस है, अमाइलोपेक्टिन में दोनों बॉन्ड होगा, याद रखिएगा इसको। ठीक है, और ये याद रखना बॉन्ड कौन कौन सा रहता है आपको। इसी तरह ग्लाइकोजेन में आते हैं। ग्लाइकोजेन जो है स्टोरेज है हमारे एनिमल सिस्टम का, एनिमल्स में ह्यूमन बीइंग भी आता है। अभी मत बोलना कि हम केस कर देंगे हमको जानवर बोल रहे हैं, जानवर है सब लोग, है कि नहीं है? बायोलॉजिकल साइंस में सारे, वहां पर कोई ह्यूमन बींग्स नहीं, सारे एनिमल्स हैं। ठीक है, प्लांट और एनिमल्स में, तो एनिमल्स में कौन कौन नहीं है, तो ग्लूकोज को स्टोर करने के लिए, ग्लूकोज
एज ए स्टोर हो ही नहीं सकता, तुरंत इंस्टेंट एनर्जी होता है, आपको तुरंत डाइजेस्ट हो जाएगा, वो तुरंत एनर्जी दे देगा ग्लूकोज। तो ग्लूकोज को स्टोर करने के लिए प्लांट ने तो आपको क्या बना लिया था, स्टार्च। एनिमल बनाते हैं ग्लाइकोजेंस, क्या बनाते हैं, ग्लाइकोजेन। तो ग्लाइकोजेन स्टार्च पॉलीमर है इसका, ग्लूकोज का, जो ग्लूकोज स्टोर करता है किसमें, एनिमल्स में, और ग्लाइकोजेन कहलाता है। ठीक है, ग्लाइकोजेन हैज मोर अल्फा 1 6 ब्रांचेस। तो ग्लाइकोजेन में क्या है, ये ब्रांच बहुत ज्यादा होता है। जैसे प्लांट में एमाइलोपेक्टिन पार्ट कम था, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा ब्रांचिंग है ग्लाइकोजेन में। ठीक है, अल्फा 1 6 जो है बहुत ज्यादा होता है। The highly branched structure permits rapid glucose release from glycogen stores in muscles during exercise. हाईली ब्रांच है ना, ब्रांच स्ट्रक्चर है तो एंजाइम आके जल्दी जल्दी इसको तोड़ सकता है। अगर लीनियर रहेगा तो एक को तोड़ के ऐसे दूसरा तोड़ना, ऐसे तोड़ना बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, तो आपको हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर को तोड़ना आसान है। जैसे यहाँ पे ब्रांचिंग कर दिए तो स्टोर करना भी आसान है ना, सिर्फ एक मॉलिक्यूल यूज नहीं होगा, ऐसा ये वाला मान लो। ठीक है, लेकिन इसमें जितने हो जाएगा, अगर यहाँ पर और है तो ये वाला मॉलिक्यूल छोड़ दो, तो बाकी इसके बाद जितने सारे, तो बहुत फास्ट हो सकता है। जब एनर्जी मसल्स में आपको एनर्जी जो है अगर रिलीज करना है तो जल्दी चाहिए होता है ना, तो ग्लूकोज को रिलीज करना बहुत जल्दी होता है, जरूरी होता है। तो ज्यादा ब्रांच स्ट्रक्चर रहेगा तो एक्सरसाइज के समय में आपको ज्यादा ग्लूकोज रिलीज हो सकता है। ओके, द एबिलिटी टू रेपिडली मोबिलाइज ग्लूकोज इज मोर एसेंशियल टू एनिमल देन टू प्लांट्स। प्लांट्स के लिए ग्लूकोज का उतना जरूरत नहीं होता है, रेस्पिरेशन के लिए धीरे धीरे अपना जाएगा, हर जगह स्टोर रहता ही है। ठीक है, लेकिन एनिमल्स में होता है ना कि स्टोर रहा है, मान लो कहीं पर, तो वहां से दूसरी जगह मसल्स तक जाना है, तो ब्लड सिस्टम, ब्लड सर्कुलेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम से जाएगा। प्लांट तो अपना स्टोर करके रख सकता है। तो मोबिलाइजेशन जो है ग्लूकोज का एनिमल्स में ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जितना ज्यादा कम जगह में रखें ग्लूकोज को तो उतना अच्छा होगा। तो जितना ब्रांचिंग होगा, है ना, तो उतना ज्यादा ग्लूकोज रख सकता है। ये नहीं कि यहाँ से तो फिर सब में ब्रांचिंग ही होता रहे, यहाँ पे ब्रांचिंग कर देगा तो फिर ये वाला में ब्रांचिंग कर दे तो यूज नहीं होगा। ब्रांच होगा, इसमें ब्रांच है, लेकिन अब फिर इसमें आगे जाके दूसरी जगह, अब यहाँ पर ब्रांच है, इसमें ब्रांच होगा, तुरंत तुरंत ब्रांचिंग नहीं होगा, ब्रांचिंग बहुत है। ओके, तो ये आपको स्टोरेज पॉलीसेक्राइड था। पॉलीसेक्राइड में आपको स्टार्च और ग्लाइकोजन का एग्जाम्पल से हमने पता चल गया। अब हम देखते हैं कि हमने अभी तो जो पॉलीसेक्राइड देखा, क्या क्या, स्टार्च एंड ग्लाइकोजन, उसमें सिर्फ और सिर्फ जो है आपको क्या थे, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जुड़ रहे थे ना, एक ही तरह के मॉलिक्यूल जुड़ रहे थे। तो ऐसे मॉलिक्यूल या ऐसे पॉलीसेक्राइड को हम बोलते हैं होमोपॉलीसेक्राइड या होमोग्लाइकेंस। होमो मतलब एक जैसा, बोलते हैं ना, होमो मतलब एक जैसा। पॉलीसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड है, बहुत सारे मोनोसेक्राइड जुड़ के बने हुए हैं। तो जब बहुत सारे मोनोसेक्राइड, और वो सारे मोनोसेक्राइड एक ही हो, जैसे ग्लूकोज 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 ही जुड़ रहा है, तो ये कहलाएगा होमोपॉलीसेक्राइड या होमोग्लाइकेंस। ग्लाइकेंस जनरली हम लोग पॉलीसेक्राइड के लिए यूज करते हैं। ठीक है, ग्लाइकेंस। और लाइकेंस नहीं समझ लोगे, जो वैम्पायर वाला लाइकेंस वो नहीं है। ठीक है, ग्लाइकेंस है। होमोग्लाइकेंस, होमोग्लाइकेंस सिर्फ एक जैसे ग्लूकोज, एक जैसे आपको मोनोमर्स हो जाए। ग्लाइकेंस है जो सारे के सारे मोनोमर्स उनके एक जैसे हो, और 10 से ज्यादा होगा। उसी तरह अगर मान लो ग्लूकोज है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज के बीच में कोई और मॉलिक्यूल आ गया, किसे, जरूरी नहीं कि शुगर ही है, हो सकता है एमिनो एसिड्स आ जाए, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, या फिर आपको राइबोज, पेंटोज पेंटोज चल रहा है, एक आपको हेक्सोज आ गया, एक हेप्टोज आ गया, अलग अलग तरह के रिपीटिंग यूनिट्स आ गए, तो वो कहलाएंगे हेट्रोपॉलीसेक्राइड। ठीक है, मान लो आपने ऐसे 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 कर देता, एक जो है आपको दूसरे टाइप का आ गया, फिर जा रहा है जा रहा है, फिर एक दूसरे टाइप का आ गया, तो दो तरह के, मान लो तीसरे टाइप का भी आ सकता है जुड़ के, तीसरे टाइप का भी ग्लूकोज, मतलब वो मोनोसेक्राइड आ जाए। ठीक है, तो ऐसे कहलाएंगे। एक भी अगर डिफर कर गया तो वो हेट्रोपॉलीसेक्राइड हो जाएगा। ठीक है, या हेट्रोग्लाइकेंस। ओके, एग्जाम्पल अगर देखें हम, तो पॉलीसेक्राइड, हम ये होमोपॉलीसेक्राइड का एग्जांपल है। होमोपॉलीसेक्राइड जो 10 से ज्यादा सेम रिपीटिंग यूनिट्स रहेगा, तो जो आपको ग्लूकोसेंस है, जब ग्लूकोज के रिपीटिंग यूनिट्स बने, है ना, जैसे हमने स्टार्च है, ग्लाइकोजेन है, इन सब में सिर्फ बॉन्ड का डिफरेंस या ब्रांचिंग का डिफरेंस होता है। सेल्यूलोज में अल्फा 1 ब्रांचिंग भी होता है, और अल्फा 1 2 या बीटा 1 4 बॉन्ड रहता है। ठीक है, डेक्सट्रिन है, डेक्सट्रान है, ये सारे के सारे रिपीटिंग यूनिट्स में क्या होते हैं, ग्लूकोज होते हैं। और अगर फ्रुक्टोसाइन देख लीजिए, जिसमें फ्रुक्टोज का रिपीटिंग यूनिट्स है, सिर्फ फ्रुक्टोज जुड़ करके एक लंबा सा लेन बनाएगा, जिसको हम बोलेंगे पॉलीमर बनाएगा, जिसको हम बोलेंगे इनुलिन। इनुलिन फ्रुक्टोज का आपको पॉलीसेक्राइड है। ठीक है, जो फ्रुक्टोसाइन भी कहलाता है। ग्लूकोज के बहुत सारे हैं जिसको ग्लूकोसाइंस बोल सकते हैं। ग्लूकोसाइंस में स्टार्च, ग्लाइकोजेन,
सेल्यूलोज, डेक्सट्रिन, डेक्सट्रान सब आ सकता है। ठीक है, तो हेट्रोपॉलीसैकेराइड है, तो हेट्रोपॉलीसैकेराइड का एग्जांपल है जैसे म्यूकोपॉलीसैकेराइड। म्यूकोपॉलीसैकेराइड बैक्टीरियल सेल वॉल में, ठीक है, आपको होता है म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स, है ना। आप जब पढ़ोगे ना बैक्टीरियल सेल वॉल वगैरह, तो उसमें आपको हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स होते हैं। तो हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स है, तो म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स का एग्जांपल जैसे हाइलुरोनिक एसिड। हाइलुरोनिक एसिड सुने होंगे, जैसे जोड़ वोड़ में, हड्डी वगैरह में होता है, जो उसको स्मूथनेस प्रोवाइड करता है, स्लिपरी बनाता है हड्डी को, घिसे नहीं। ठीक है, ये कहलाता है आपको नॉन सल्फेटेड मोनो, क्या म्यूकोपॉलीसैकेराइड। ठीक है, नॉन सल्फेटेड म्यूकोपॉलीसैकेराइड, जैसे इसमें कोई सल्फेट नहीं होता है, उससे एसिडिक सल्फेटेड है। ये एसिडिक था लेकिन नॉन सल्फेटेड था, लेकिन मतलब सल्फेट नहीं है इसमें। इसी तरह एसिडिक नॉन सल्फेटेड, ये एग्जांपल है, आपको इतना याद करने की जरूरत नहीं, वैसे बता रहा हूँ कि हाइलुरोनिक एसिड आपको म्यूकोपॉलीसैकेराइड है, जो हेट्रोपॉलीसैकेराइड है। हेपेरिन है, हेपेरिन सल्फेट, कॉन्ड्रोइटिन, ठीक है, डर्मेटन, केराटिन, ये सब जो है आपको म्यूकोपॉलीसैकेराइड है। और ब्लड ग्रुप और सब्सटेंस इसके होते हैं ना, तो वो भी म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स हैं। ठीक है, प्लांट के पॉलीसैकेराइड जो है, हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स कौन कौन से? अगार है, अगार आप जानते होंगे, जो हम लोग यूज करते हैं लेबोरेटरी में। पेक्टिन है, जो फ्रूट वगैरह के सेल वाल में पाया जाता है। लिग्निन प्लांट के सेल वाल में पाया जाता है। गम्स, गम्स आप सेल वगैरह में देखते हो, ऊज होता है, तो वो गम्स वगैरह प्लांट के, तो ये प्लांट ओरिजिन के हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा था आज का। अभी हम अब आगे नेक्स्ट क्लास में इसको खत्म कर देंगे। ओके, तो ये जो हम डेरिवेटिव्स एंड केमिकल रिएक्शंस अब आगे डिस्कस करेंगे अगले क्लास में। ओके, समझ में आया आप लोग?